आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास का जो नया आवास प्लस का सर्वे ऐप है उसकी प्रोसेस को समझते हैं और किस तरह से काम करेगा सारी चीज़ समझते हैं। जैसे कि पोर्टल में आप देख सकते हैं 19/9/2024 यानी आज की डेट में एक अपडेट आया पोर्टल पे। यहाँ पे आप पोर्टल में आएंगे तो दो यहाँ पे लिंक हाईलाइट हो रही हैं जो कि आज की डेट में ही ऐड की गई है। तो क्या इसका मतलब है और इस तरह से कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे इस पीडीएफ को और इसमें क्या है उसको भी देखेंगे और जो प्रोसेस है उसको समझने का प्रयास करते हैं और जो एप्लीकेशन पीडीएफ यूजर मैनुअल रजिस्ट्रेशन है उसको भी यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अभी हम क्लिक करते हैं। जैसे कि एक एप्लीकेशन जो यहाँ पे लिंक है यानी कि जो सर्वेयर होगा वो डाउनलोड करेगा। जैसे डाउनलोड करने के बाद उसी तरह से देखिए आवास प्लस का जो ऐप है इस तरह से खुलेगा और उसमें यूजर आईडी पासवर्ड उसको डालना होगा, वो लॉगिन करेगा। अब सर्वेयर जो होंगे वो ब्लॉक से यानी ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव लेवल में जो बनाए जाएंगे वही लोग लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक तो रहेगा नहीं कि कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो जो सर्वेयर होगा वही कर पाएगा। तो पहले सर्वेयर क्या करेगा, सर्वे करेगा, उसके बाद फिर जो यूजर मतलब पब्लिक यानी बेनिफिशियरी होगा उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा पोर्टल पे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ पे विजुअल होगा। तो सारी प्रक्रिया को समझते हैं। अगर आपको मतलब किससे मिलना होगा यानी जानकारी के लिए आपको क्या करना होगा ग्राम पंचायत में, तो सारी चीज़ें यहाँ पे समझते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं जैसे पीएमजे बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन। जैसे कि पोर्टल पे जो अपडेट था जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि जो अभी 19 सितंबर 2024 को आया था उसमें मेंशन है कि जो अभी यहाँ पे देख सकते हैं 2024 टू 2028-29 यानी कि जो यहाँ पे अप्रूवल हुआ जो उसका सब्जेक्ट है यानी कैबिनेट इंप्लीमेंटेशन का जो और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का जो 2024-25 से 2028-29 तक का जो पूरा एजेंडा है, मतलब पूरा किस तरह से है यहाँ पे, जो कि पूरा इसका जो बजट है 2 करोड़ पक्के हाउस का, यानी कि पूरा 2 करोड़ पक्के हाउस बनने हैं। जिसमें से अमाउंट जो है इसका आप देख सकते हैं 3,06,137 करोड़ जिसमें से टोटल अमाउंट है। और उसका जो सेंट्रल अमाउंट है वो आप देख सकते हैं कि 2 लाख मतलब सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,05,656 करोड़ इस तरह से यहाँ पे है। और उसके बाद स्टेट का है। इस तरह से एक एप्लीकेशन यूजर एप्लीकेशन है जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। यानी कि जो आवास प्लस का एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड किया जाएगा, यानी जो सर्वर डाउनलोड करेगा आफ्टर देन यूजर पासवर्ड की आवास प्लस के एप्लीकेशन को लॉगिन करेगा तो उसके कुछ प्रोसेस होंगे। यानी कि सर्वे के समय वो जा के सर्वे करेगा और देखेगा कि क्या, जैसे कि अगर मान लो 2018 की जो सूची होगी यानी कि अप्रैल 2024 से मार्च 2024-29 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2 करोड़ के पक्के आवास दिए जाने, उसमें से आवास प्लस 2018 की सूची को अपडेट किया जाएगा। अगर उसमें से कोई अगर अपात्र हो गया तो उसको वहाँ पे डिलीट या अपडेट भी किया जाएगा। अगर इनकेस नए जो मतलब लाभार्थी इन सर्वे में उनको भी जोड़ा जाएगा, यानी 2024-25 में यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो एप्लीकेशन में जो सर्वेयर का काम होगा कि वो जाके घर पे मौके पे देखेगा कि क्या कंडीशन है, उसके बाद वहीं पे उसी एप्लीकेशन पे उनके घर की स्थिति को वो वहाँ पे दर्ज करेगा और उसका जो मतलब डेटा है, जो मेनू कुछ डेटा वहाँ पे लिया जाएगा। यानी संपूर्ण डेटा तो सर्वे के दौरान नहीं लिया जाएगा, उसके बाद जब वहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन होगा तो उसका डेटा पूरा वहाँ पे कंप्लीट लिया जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद जब जियो टैगिंग के लिए आता है यानी नए फिर से अलॉटमेंट होते हैं तब आपके डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं उतने समय। तो पहले सर्वे के दौरान आपको यहाँ पे वो सर्वेयर के पूरा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद आके आपका सर्वे देखेगा, जांच करेगा। इस केस में क्या करना है आपको, अगर आप एक लाभार्थी हैं, अगर आपको सर्वे में मतलब आवास नहीं मिला है तो जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधान जो होते हैं और ग्राम पंचायत अधिकारी जो ब्लॉक लेवल पे बैठते हैं और आपके सचिवालय में भी आते रहते हैं, तो आपको उनसे संपर्क बनाए रखना है। क्योंकि देखिए कोई ऐसा पब्लिक पोर्टल तो है नहीं कि आप जाएंगे कहीं पे आवेदन कराएंगे किसी सीएससी के अंदर, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको उनसे संपर्क बनाना होगा और उनसे आपको मिलना होगा। जैसे ही वो सर्वे आए करने तो आपको मौजूद रहना होगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूजर का प्रोसेस है, जब यहाँ पे यूजर मतलब उसके डिटेल अकाउंट सब डालने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो कैटेगरी वाइज सर्वे किया गया होगा तो पोर्टल पे विजिबल होगा, तो बस उसको वहीं पे ऐड कर लिया जाएगा और जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट डिटेल होगी तो वो आपसे ले ली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेगा। यानी कि जो ब्लॉक के आधिकारिक पर्सन होंगे वो पोर्टल से ही आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे पोर्टल से डेटा एंट्री से जाता है तो वहाँ से मतलब आवेदन करेंगे। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट देखेंगे, अगर आपका नाम यहाँ पे चढ़ जाएगा तो इस रिपोर्ट से यहाँ पे देखेंगे। वो कैसे देखेंगे हम आगे बताएंगे। आप अगर पूरी अपडेट मतलब जैसे जैसे यहाँ पे होता जाएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जैसे जैसे यहाँ पे आगे प्रोसेस होगा, कब कब किस्त जारी हो रही है या क्या चल रहा है इतने समय, जियो टैगिंग क्या कंडीशन है, तो सारी अपडेट देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे हो जाएगा तो फिर होने के बाद जो भी अभी देखिए पोर्टल पे एडिट भी हो सकता है, यानी कि अगर कोई अपात्र है या डिटेल गलत हो गई तो यहाँ पे एडिट होगा। जो एप्लीकेशन का यहाँ पे काम है तो एप्लीकेशन के 2 काम है। पहले तो सर्वेयर के तरीके से एप्लीकेशन काम करेगा आवास प्लस, उसके बाद जब सर्वेयर मतलब यहाँ पे डेटा पूरा फिल हो जाएगा तो उसके आफ्टर दिन जब यहाँ रजिस्ट्रेशन भी पोर्टल पे हो जाएगा तो फिर से इसी एप्लीकेशन के माध्यम से लास्ट में होता है जियो टैग, यानी कि जो आपका आवास का फाउंडेशन 3 बार उसका जियो टैग होता है। जब आप शुरू करते हैं तो जियो टैग होता है, उसके बाद फिर जियो टैग होता है, तो उस हिसाब से किस्तें जारी होती हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स पे इस पोर्टल पे आपका पूरा दिखेगा। जैसे ही मतलब आपका अगर नाम चयन हो जाता है तो यहाँ पे लिस्ट में विजुअल होगा, आप अपना नाम देख पाएंगे और कैसे कैसे किस्त जारी हो रही है वो देख पाएंगे। तो अभी के हाल ही में क्या करना है कि अपने ग्राम पंचायत प्रधान और सचिव को मतलब अपने मिल लेना है, ब्लॉक में बैठते हैं और उनसे मतलब बता देना है कि स्थिति और अपनी फोटोज वगैरह घर की सिचुएशन जो स्थिति सही में है वो आपको बतानी है। वो आपका नाम वहाँ पे दर्ज कर लेंगे और सर्वे के समय भी आपको वहाँ पे अपडेट कर देंगे। यानी सचिव और ग्राम प्रधान से आपको यहाँ पे संपर्क बनाए रखना है। फिर उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से जब जियो टैगिंग की लास्ट कंडीशन
आएगी। तो इस एप्लीकेशन पे मैपिंग होती है और आपका नेम और आपकी आईडी जनरेट हो जाती है। फिर आफ्टर देन एफटीओ ट्रैकर यानी कि जो फंड ट्रांसफर ऑर्डर होता है, जो पैसा रिलीज होता है उसकी ट्रैकिंग होती है, यानी जो किस्तों के रूप में पैसा जाता है लास्ट का प्रोसेस होता है। यानी इसी एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैग होगा तभी आपका पैसा ट्रांसफर होता है। उसी समय फिर से आपके डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, यानी प्रेजेंट कंडीशन देखी जाती है। तो आपको दिखाने हैं कि जैसे कि जो एफटीओ का यानी फिजिकल फाइनेंशियल की जो रिपोर्ट होती है वो कैसे दिखती है। तो वो एप्लीकेशन में देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी, जैसे कि अमाउंट आप देख सकते हैं, पहले किस 40 डेट किस डेट में ट्रांसफर हुई, फिर उसके बाद 70,000, फिर उसके बाद 10,000, फिर 10,000, इस तरह से 1,20,000 रुपए का जो पूरा एस्टिमेट होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो अभी सर्वे जैसे कुछ क्या हो रहा है कि ब्लॉक में कुछ सर्वेयर का आईडी पासवर्ड जनरेट किया जा रहा है, जिले स्तर से भी है और ग्राम पंचायत में भी आईडी पासवर्ड बनाया जा सकता है। तो ये जैसे जैसे बनाए जा रहे हैं वैसे वैसे सर्वेयर एक्टिव होंगे। तो कुछ जगह आईडी पासवर्ड बना दिए गए हैं और कुछ जगह अभी आईडी पासवर्ड नहीं बनाए गए। तो जैसे जैसे बनते जा रहे हैं वो सर्वेयर एक्टिव होते जा रहे हैं। तो आपको संपर्क बनाए रखना है और जो भी अपडेट आती रहेगी तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और अपने डॉक्यूमेंट्स में आप अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड ये जरूर रखें, क्योंकि जॉब कार्ड और राशन कार्ड एक परिवार दिखाता है कि आपका पूरा अलग परिवार है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं और उसके बाद भी जो भी मतलब अपडेट आती हैं तो हम आपको यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। फाइनली मतलब जो भी आप यहाँ पे मतलब देख रहे हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि आपको क्या करना है। यानी प्रोसेस में आपको अपने सचिव से मिलना है और ग्राम प्रधान से भी संपर्क बनाए रखना है। और आगे के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।